हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता होगा इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th की। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था, तो आज हम थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा मेरा नाम है नीरज और ये है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, लेट, ठीक है, दो सेट दिए, एक सेट दिया हुआ है हमारे को। लेट ए इज इक्वल टू सेट 1 2 3 4, ये सेट में है, ठीक है, 5। इस तरीके का एक सेट दिया हुआ, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी थोड़ा, विच ऑफ फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। रीजन तो हम वैसे भी देंगे ही, तो लिख देता हूं यहाँ पे वाई। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट जो स्टेटमेंट दी हुई है ये है 3,5 सॉरी 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये एक सेट दिया हुआ है, तो ये जो है इस चीज को ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है ये सबसेट है क्या ए का, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। फॉल्स ये किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस सेट में देखेंगे तो ये जो है ये इतना, ये कोई सबसेट नहीं है इसका, ये एक एलिमेंट बन चुका है यहाँ पे इसका, क्योंकि जो हमें सेट ओरिजिनल ए सेट है वो इस चीज को मान नहीं रहा है कि हाँ, मतलब इस चीज में ये एक एलिमेंट है, तो इसको सबसेट नहीं कह सकते। हाँ, अगर इसके बाहर एक और ऐसे लगा होता तो इसको सबसेट कह सकते थे। ठीक है, और इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं 3,4 इज बिलोंग्स टू ए। इस तरीके से ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि सबसेट में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का सेट, और ये खुद ही एक एलिमेंट है, तो ये सबसेट नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो हो जाती है हमारी फॉल्स हो जाती है। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, तो अगला जो है, अगला क्या कह रहे हैं हमसे, 3,4 इज बिलोंग्स टू ए। जैसा कि अभी मैंने बताया 3,4 बिलोंग्स टू ए, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये एक एलिमेंट है। यहाँ पे देखो, ये एक एलिमेंट है, इस सेट के अंदर क्या है वो अलग की बात है, पर ये खुद एक एलिमेंट है इसका, तो ये सही कह रहा है कि हाँ ये इससे बिलोंग कर रही है, तो इसको हम लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये जो चीज है ये भी मैं पहले ही समझा चुका हूं, ये भी मैं पहले ही समझा चुका हूं कि 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये भी यहाँ पे ट्रू हो जाएगी, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया था ये एलिमेंट है, और एक भी एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर आ रहा है तो वो ट्रू होता है, मतलब उसका सबसेट होता है। तो ये एक एलिमेंट हो गया, और इसके बाद सेट का साइन लगा, तो हाँ ये सबसेट है, तो इसी स्टेटमेंट को हम लिख सकते हैं ट्रू, तो ये भी ट्रू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है, अगला क्या कह रहा है, 1 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो देख लेते हैं, फोर्थ में कह रहा है 1 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इसके बाद सेट वेट का निशान कुछ लगाया नहीं है, तो हाँ इसमें 1 है और सेट वेट का निशान नहीं है, तो बिलोंग ही करेगा। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट लिखा हो तो बिलोंग ही करेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम ट्रू। ठीक है, अगला पांचवा क्या कह रहा है, ये 1 इज अ सबसेट ऑफ, ये तो सबसेट तो नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। सबसेट के लिए इसमें यहाँ पे एक सेट का निशान होना जरूरी था,
जो कि नहीं दिया हुआ है तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। तो यानी कि ये स्टेटमेंट लिख देते हैं फॉल्स। इनकरेक्ट लिख लेना, फॉल्स लिख लेना, वो आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, ये केवल समझाने के क्वेश्चन है, इनमें से कभी मुझे नहीं लगता कि आएगा एग्जाम में। 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 2 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो 1 2 5, हाँ ये सही है, क्योंकि इसके अंदर का एलिमेंट भी नहीं लिया है कोई। अगर इसके अंदर का एलिमेंट ले लिया तो ये गलत हो जाता। ठीक है, तो ये 1 2 5, एक एलिमेंट बच गया है और बाकी के एलिमेंट हैं इसमें, तो हाँ ये सबसेट है, तो इसको लिख देते हैं ट्रू। ठीक है, सबसेट है ये। उसके बाद चलते हैं 7वां। 1 2 3 5, 1 2 1 2 5। अब यहाँ पे क्योंकि सेट का निशान लगा हुआ है, सेट का निशान लगा हुआ है, इसलिए बिलोंग्स टू नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। और 8th में क्या दिया हुआ है? 8th में दिया हुआ है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये भी गलत हो जाएगा। 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। ये मैंने बता दिया क्यों गलत होगा, क्योंकि 3 इसका एलिमेंट नहीं है, इसका एलिमेंट 3,4 सेट है। ठीक है, सेट ऑफ 3,4 इसका एलिमेंट है, 3 इसका एलिमेंट नहीं है इंडिविजुअली, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अगला है 8th। यहाँ पे अगर ये सेट का निशान नहीं होता तो ये बिलोंग्स टू कर जाता, मतलब ये बिलोंग कर रहे थे ऐसे, बट सेट का निशान है इसलिए इसको नहीं दे सकते। ठीक है, 7 8 9 5 इज अ, अब ये लिखा 5 इज अ एलिमेंट ऑफ ए। बिलोंग्स टू का मतलब एलिमेंट है, 5 कहीं दिख रहा है नहीं, पर कहते सब में 5 होता है, 5 होता है, लेकिन 5 का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है, 5 इज इक्वल टू। ठीक है, तो 5 का सबसेट हो सकता है पर एलिमेंट नहीं हो सकता। इस चीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है फॉल्स। और आगे क्या है 10th पे? 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। हाँ, तो ये सही है, जैसे कि मैं बताया अभी, 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, सॉरी सबसेट ऑफ ए। तो ये यहाँ पे ट्रू है, क्यों? क्योंकि भाई 5 का मतलब ये है एक खाली सेट इसमें से बन सकता है हमेशा ही, तो ये हो गया ट्रू। और लास्ट हमारा जो है 11th, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये भी गलत है। ठीक है, 5 का सेट, ठीक है, इज द सबसेट ऑफ ए, तो ये गलत है, फॉल्स। अब इनको इनकरेक्ट लिखना चाहो तो इनकरेक्ट लिख लेना, और अगर ऐसे ही लिखना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने ये नोट नहीं किया है तो नोट कर लो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मेरे हिसाब से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, जिसने नहीं करा हो वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से कर लिया हो, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट। ठीक है, 4th, राइट
down all subset all the subset द नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, subset of the following ठीक है। तो सबसे पहले दे रखा है ए, ठीक है। तो ए का सबसेट हमें बनाना है, क्या क्या बन सकता है ए का सबसेट, क्या क्या बन सकता है ए का सबसेट। देखो दो सबसेट बन सकते हैं इसमें, क्योंकि 2 की पावर n के फॉर्मूले से निकालते हैं और यहाँ पे 1 एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 यानी कि 2 सबसेट यहाँ पे बन सकते हैं। तो 2 बनेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहला जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 5 को डायरेक्ट लिखना है, इधर कॉमा वॉमा मत लगा देना, और दूसरा इसका सबसेट हो जाएगा ये खुद ही अपना, ठीक है। बस इस तरीके से कहानी थी, ठीक है। और अगले की बात करें ए कॉमा बी सेट का सबसेट। अब इसका सेम पता है 2 की पावर 2 यानी कि 4 आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं 5 लिखूंगा 5, उसके बाद सिंगलेट यानी कि सिंगल एलिमेंट ए बी एक में सिंगल, उसके बाद जो ये सेट है खुद, ठीक है। इस तरीके से 4 हो गए। अब अगला क्या है 1 2 3 1 2 3, तो इसको भी कर लेते हैं 1 2 3 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यानी कि 8 सेट बनेंगे इस साइड। तो इसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले तो 5 हमेशा लगा लो, उसके बाद सिंगलेट करो सबको, एक एक जो नंबर है उनको करो, यानी कि 1 फिर 2 फिर 3 सिंगलेट हो गए, फिर डबलेट करो 1 और 2 मोर 2 और 3 फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है ना, फिर उसके बाद 1 और 3, ठीक है। अब 3 1 या 3 2 ऐसे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका मतलब यही है आगे पीछे करोगे तो वही निकल जाएगा, सेट में आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 लास्ट जो बनना है हमारा हो जाएगा ये सेट खुद ही, यानी कि 1 2 3 बस इस तरीके से करना होता है। पहले एक एक करके लो, पहले 5 लो सबसे, फिर उसके बाद एक ये फिर आगे वाले दो, फिर पीछे वाले दो, फिर आगे का और पीछे के दो, फिर इस हिसाब से अगर जैसे कि वो बड़ा सेट है तो 2 फिर 2 फिर 2 फिर तो लास्ट वाला इंक्लूड करते चलो हमेशा, फिर लास्ट वाले में फर्स्ट वाला इंक्लूड करके बना सकते हो, ठीक है। पहले शुरू के दो डुप्लेट में शुरू के दो, फिर ऐसे, फिर अब ये लास्ट वाला है ना तो इसके साथ अगला बनेगा, ठीक है, डुप्लेट में, उसके बाद फिर ट्रिपलेट में इसी तरीके से करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्या कह रहा है 5 का कोई सबसेट नहीं होता भाई, ठीक है। तो अब सबसेट नहीं मतलब यही होता है खुद, तो मैं समझाता हूँ। 5 दिया हुआ है, 5 मतलब खुद सेट है 5, तो कितने एलिमेंट है इसके अंदर 0, तो 2 की पावर 0 क्या आएगा 1, 2 की पावर 0 हो तो ये हमेशा किसके इक्वल होता है 1, तो यानी कि इसका एक ही सेट बनेगा जो होगा हमारा खुद 5। अब सेट मत बना देना, सेट का साइन उसके अंदर मत बना देना, ठीक है। और 5वें क्वेश्चन का भी आंसर मैं यहीं पे ही दे देता हूं, ठीक है। तो ये जो 5th क्वेश्चन है ये क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी एलिमेंट has power set A if A is equal to 5,
तो जाहिर सी बात है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मैंने पावर सेट आप लोगों को समझाया हुआ है। तो अगर पावर सेट आपने समझ रखा है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब फाइव में 5 एलिमेंट होंगे इसके पावर सेट में, केवल एक ही तो है ये चीज, ये पावर सेट मतलब इसका पावर सेट, इसके सबसेट का सेट, जिस तरीके से हमने यहाँ पे बनाया, ये अगर इन सब का एक सेट बना देंगे उसी को पावर सेट कहते हैं। ये मैंने बताया हुआ है, इन सब का एक सेट बना देंगे तो उसी को पावर सेट कह देंगे हम इस सेट का। ठीक है, अब पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5, तो ए की कितना सबसेट बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, कितने सबसेट बनेंगे इसके अंदर, यही क्वेश्चन पूछ रहा है इनडायरेक्टली, हाउ मेनी एलिमेंट हैज पावर सेट ऑफ ए, यानी कि ए के कितने सबसेट बनेंगे, जितने ए के सबसेट बनेंगे उतने ही उसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो जितने इसमें सबसेट बनेंगे उतने ही इसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे, और ए में खुद कितने एलिमेंट है 5, तो सब एक किसके इक्वल है 5 के, एलिमेंट कितने 0, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे 1, तो इसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 1। ठीक है, इसके पावर सेट में एलिमेंट होंगे 1, क्योंकि देखो ए में 2 की पावर 0 एलिमेंट है तो ये बना, इसका अगर पावर सेट बनाएंगे तो वो यही बनेगा, केवल पावर सेट अगर इसका बनाएंगे तो ये बनेगा। अब ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि इसका पावर सेट है, ये खुद एक सेट है और इसके बाद एक सेट का निशान। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहां तक हमने किया। ठीक है, इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3, मेरे हिसाब से ले लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम डिस्कस करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज नहीं है, ये कंसेप्ट ही चल रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन करके ही आप एक्चुअल में कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। ठीक है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बने हुए हैं, पूरे कॉन्सेप्ट थ्योरी में याद रखने पॉसिबल नहीं है किसी के लिए, तो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करके ही तुम्हें चीजें समझा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन देके तो लिख देते हैं अगला क्वेश्चन, राइट फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। Write the following interval in। और एक और चीज, क्वेश्चन कभी कभी खुद भी ट्राई करा करो, बिल्डर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला एक बार ट्राई करके देखो, कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है। ये इस ब्रैकेट का मतलब आप लोग समझते होंगे, और सॉरी ये ब्रैकेट है इधर। ठीक है, इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं हम लोग, इस ब्रैकेट को कहते हैं हम ओपन ब्रैकेट। ठीक है, मैंने इंट्रो में समझाया हुआ है सब कुछ। अच्छा, ये थोड़ी सॉरी है, मैंने 4th क्वेश्चन, इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म, ये मैंने शायद 7th क्वेश्चन करा दिया, सॉरी। ठीक है, मैं 7th ही कर लें पहले, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रहने देते हैं। राइट द फॉलोइंग राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। ठीक है, एज इंटरवल, ये गलती से मैंने 7th क्वेश्चन करा दिया एज इंटरवल। ठीक है, तो ये अभी हो जाता कचरा, और कोई कचरा तो कुछ नहीं होता, बस ये हो जाता थोड़ा कि क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता है, उससे कोई ऐसा फर्क भी नहीं पड़ता खास। तो पहला हमें दिया हुआ x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन और इक्वल टू +6। ठीक है, तो इसको या मैं सारे एक साथ लिख देता हूँ, फिर इनके एक साथ में करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे x सच दैट x बिलोंग्स टू अ रियल नंबर सच दैट -12 से ये
बड़ा है और -10 से छोटा है। थर्ड, x such that x belongs to real number, रियल से बिलोंग करवा रहे हैं, x is greater than or equal to 0 and less than 7, sorry। फोर्थ है x such that x belongs to real number 3 से ये बड़ा या बराबर है और ये 4 से बड़ा या 4 से छोटा या 4 के बराबर है। ठीक है, इनको मैं बड़ी आसानी से लिख दूंगा। सेट की तरफ तो देखना ही नहीं है, बस सीधा यहाँ पे ये देखना लास्ट वाला। अब ये क्या कह रहा है, इससे छोटा ही है, इससे छोटा ही है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इस इंटरवल को ओपन ब्रैकेट 4, ठीक है, अब इक्वल टू आ रहा है 6 इक्वल टू आ रहा है, तो 6 में क्लोज इंटरवल क्यों, क्योंकि 6 इंक्लूड होगा। या इसको, ठीक है, इस तरीके से इसको नहीं लिख सकते। सेम यहां पे करेंगे, -12 से तो बड़ा है तो ये ओपन ब्रैकेट, -10 से छोटा है तो -10 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये इंटरवल हमारा हो गया। इसमें 11 और 11 -11.1 ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, और ये यहाँ पे देखो ये इक्वल टू भी है, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इसके लिए लगेगा क्लोज ब्रैकेट, यानी कि ये वाला जो मैंने बताया होगा। और आगे है 7 में लगेगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि 7 में लिखा हुआ है कि ये इक्वल टू नहीं हो सकता। जिसके भी इक्वल टू हो सकता है उसमें क्लोज ब्रैकेट, और जिसके इक्वल टू नहीं लिखा वो ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे दोनों में इक्वल टू है तो 3, 4 ये हो गया, दोनों में क्लोज ब्रैकेट है ताकि वो दोनों इंक्लूड हो सके। दोनों इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड होगा, मतलब इक्वल टू हो सकता है उससे, और ये भी इंक्लूड होगा। तो मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके अलावा अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे। थैंक यू।